जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, जो अक्सर एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं, तो समझते हैं ध्यान से। पहला सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। टोटल छात्रों की संख्या 100% होगा। टोटल जो छात्र है, टोटल छात्र की संख्या 100% होगा, जिसमें कि 35% छात्र जो है वो पास हो गया। देखिए, एक नंबर सवाल यहां बनाते हैं। टोटल परीक्षा में 100% छात्र होगा, कोई डाउट नहीं है, 100% छात्र होगा, जिसमें कि 35% छात्र पास हुआ। 35% छात्र ये पास हुआ, पास हो गया। तो 35% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा? तो फेल हुआ होगा 65%। 65% फेल हुआ होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बोल रहा था 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? देखिए, 455 छात्र फेल हुआ, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो यहां लिखिए 65% बराबर 455। 455। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? ये कुल था, कुल छात्र था 100%। तो कुल कितने छात्र बैठे थे? तो कुल यहां लिखेंगे 100। टोटल कुल 100 होगा, तो इसी का मुझे निकालना है। कुल कितने छात्र बैठे? एक तो 100% बराबर वाट, इसी के बारे में बताना है मुझे। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। अब कर लीजिए। ये कोना कोनी गुना होता है, याद रखिएगा। ये जो है ना, कोना कोनी ऐसे गुना होता है। तो यहां लिखिए 100 गुना 455 बटा 65। अब इसे काटिए, 13 बार में काटते हैं। 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब यहां काटते हैं। 13 तिया 39, 13 तिया 39, और इधर बचा कितना? फिर ये कट जाएगा 13 पचे 65। ठीक है, ये भी कट जाएगा 13 पचे 65। अब इसे 5 से 35 काटिए, ये भी 5 कट जाएगा, ये भी 5 कट जाएगा। कितना बार में? तो 7 बार में। 7 और 7 गुना 100 कर दीजिए, बराबर 7 गुना 100। टोटल कितना हो गया? 700। आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, पहला सवाल देख लिए। दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक आदमी अपनी वेतन का 65% खर्च करता है। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है, ठीक है, और प्रति माह 525 रुपया की बचत करते हैं। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या है? समझते हैं ध्यान से। टोटल वेतन 100% होगा, ठीक है, जिसमें कि 65% वो खर्च कर दिया। 100% में 65% वो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 35% बचाया होगा। तो यहां समझते हैं। 2 नंबर सवाल जो है हम यहां बना रहे हैं। 65% खर्च किया, टोटल कितना होगा उसके पास? 100%। टोटल 100%। खर्च कितना किया वो? 65%। देखिए 65% वो खर्च किया, 65% वो खर्च किया, तो बचाया कितना? 35%।
35% वो बचाया। तो वही बचत के बारे में पूछ रहा है कि प्रति माह 525 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। कुछ नहीं करिए, बचत के बारे में बोल रहा है। तो 35% बराबर कितना था, 525। कितना है ये, 525 है। ओके, 525 525। तो कुल आय बताना है, बचत, उसकी मासिक आय बताना है, टोटल बताना है आपको। तो 100% बराबर वाट, 100% बराबर वाट। तो कोना को गुना कर दीजिए। तो 100 गुना 525 बटा 35। अब इसे काटिए। देखिए इसे काटते हैं 7 से। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और फिर 7 पचे 35। फिर ये कटेगा 5 से, 15 बार में 15 पचे 75, अब 15 गुना 100 करेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा 1500। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। मनोज को जो है परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक ही प्राप्त किए और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब कि परीक्षा में वो पास करने के लिए चाहिए था उसको 36 अंक, लेकिन वो कितना अंक प्राप्त किए, 24 अंक ही प्राप्त किए, 24 अंक ही प्राप्त किए। ठीक है, और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, यहां बनाते हैं 3 नंबर सवाल, यहां बनाते हैं। देखिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए इससे सवाल ऐसे बनाया जाता है, पास पास। ठीक है, मनोज परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त किए, 36 अंक प्राप्त किए, 36 अंक प्राप्त किए और उसने 24 अंक से ही 24 अंक ही प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। 24 अंक ही प्राप्त किया और 9 अंक से फेल हो गया, तो इसको यहां दे दिए 9 अंक। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो बता रहा है, इसे बता रहा है तो पेपर का पूर्णांक क्या था, मतलब पेपर कितने नंबर का था, पेपर कितने नंबर का था। ठीक है, कितना कम लाया था, 24, 12 अंक कम लाया। तो यही 12 जो है 12 अंक कम लाया, तो यही बराबर 12 बराबर 9 हो गया। और टोटल बताना था आपको, तो 100 के बारे में बताना, मतलब टोटल के बारे में बताना है आपको। बस वही कर दीजिए, 100 गुना 9 बटा 12। इसको काटिए, 3 बार में कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। इसको काटिए 25 बार में, 25 तिया 75, 75 मतलब कि पेपर कितने नंबर का था, तो 75 नंबर का था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिएगा, एक टोकरी में 400 अंडे हैं। इतना बड़ा टोकरी है, उसमें कितना अंडा है, 400 अंडा है। ठीक है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत कितना होगा। 400 अंडा था इतना टोकरी में, इतना बड़ा टोकरी में, उसमें से टोटल 400 अंडा था, तो उसमें 8 दर्जन सड़ गया। तो 8 दर्जन सड़ गया, तो 1 दर्जन में कितना होता है अंडा, 12 का होता है 1 दर्जन में। तो वही बताना है आपको। इस सवाल को जो है हम यहां बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर सवाल हम यहां बनाते हैं। टोटल 400 अंडा था, अंडों की संख्या टोटल जो है 400 था। ठीक है, 8 दर्जन सराना है, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12 अंडा होता है।
एक दर्जन में 12 अंडा, ठीक है। 8 दर्जन सड़ा ना, 8 दर्जन सड़ गया तो 8 गुना 12 कर दीजिए, मतलब 96 अंडा सड़ गया। 96 अंडा सड़ गया तो टोकरी में सही अंडा कितना बचा, तो 400 में 96 घटा दीजिए, 400 में 96 घटा दीजिए। 400 में 96 जब घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 304, ठीक है। 304 अंडा बचा, तो इसी का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो 304 कितना अंडा में सड़ा था, 400 अंडा ना, गुना 100 कर दीजिए। अब इसे काटिए, आंसर आ गया, 2 0 2 0 कट गया। ऐसे जब काटेंगे तो पूरा पूरी 76 बार में कट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।